नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ये है हरियाणा के करनाल ज़िले के एक गांव के खेतों का सीन। यहाँ पर सामने जो आप खेत देख रहे हैं इसमें चावल लगे हुए हैं। चावल की हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है और ये जो आप खेत देख रहे हैं यहाँ पर भी चावल लगे हुए थे, इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और अभी इसमें ऐसे जैसे सामने आपको दिख रहा होगा एक ट्रैक्टर से किसान भाई अपने खेत को जोत रहे हैं। गेहूं को उगाने के लिए बेसिकली प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये जो महीना होता है अक्टूबर नवंबर का, इसमें जो खरीफ क्रॉप होती हैं उसकी हार्वेस्टिंग और राबी क्रॉप की कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये खेत है और इसमें हमें दिखेगा मूली। ये कोने पे लगी हुई है मूली। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक किस तरीके से मूली होती है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मूली ज़मीन में होती है, इसलिए इसको रूट बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पालक और ये साइड में लगा हुआ धनिया। तो इस तरीके से इस पूरे खेत में इसकी खेती की हुई है। ये दोनों खेत आगे तक जहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पालक, धनिया और सर्दियों की जो सब्जी होती हैं जैसे मूली, ये सब उगाई गई है। ये जो खेत आपको दिख रहा है इसमें कल किसान भाई ने ट्रैक्टर से मिट्टी को तैयार किया था, गेहूँ उगाने की तैयारी शुरू कर दिया। और सामने आप देख रहे हैं अगले खेत में आज काम जारी है। थोड़ा सा पास चलते हैं, वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है खेत में। तो दोस्तों यहाँ पर किसान भाई, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं खेत का, ये है चावल की कटाई के बाद का नज़ारा। और यही वो पराली है जिसको पिछले कुछ सालों से जलाया जा रहा है और इसकी वजह से धुआं दिल्ली एनसीआर तक पहुंचकर वहाँ की हवा को प्रदूषित करता है। लेकिन अभी किसान भाई क्या कर रहे हैं, इसको इकट्ठा करके एक जगह रख रहे हैं, ट्रैक्टर से इसको एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ज़मीन में फंसी रहती है और ये ट्रैक्टर से आसानी से कुछ घंटों में इसको निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये हो रहा है और आजकल सरकार और किसान भाई सभी समझ रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, तो ये इसका किसी और चीज़ों में इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये खेत की मिट्टी को मिलाया जाता है ट्रैक्टर से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पिछली जो फसल है उसकी जड़ों को मिट्टी में मिला दिया जाए और आने वाली फसल के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिससे कि मिट्टी पूरी तरीके से मिल जाती है और जो भी कुछ फसल के बाकी रेसिड्यू बचते हैं वो सभी मिट्टी में मिलकर उसकी जैविक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि अगली फसल को उगाने में मदद मिलती है, कम से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक चावल का मैच्योर पेड़ है। ये पूरा एक खेत इससे भरा हुआ है। इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है और उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो सफ़र होता है ये सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं बल्कि एक पूरी इकोलॉजिकल साइकिल होती है। अगर प्रोसेस सही से फॉलो ना किया जाए तो फसल के बर्बाद होने का या फिर जो आउटपुट पर हेक्टेयर आता है वो उसमें कमी देखने को मिल सकती है। और ये इस तरीके से होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है जीरी और इसके अंदर से निकला हुआ चावल, इस तरीके से ये निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो अभी कच्चा है और ये वाले जो हो चुके हैं पीले, ये पके हुए हैं। तो ये इसमें अंतर होता है। तो अभी किसान इन सभी के पकने का इंतज़ार कर रहा है, इसके बाद इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। और ये जो पराली की समस्या है, इसमें पहले किसान इसको जला देते थे, लेकिन अभी किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर से, जैसा कि हमने देखा था इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में, तो उसमें इस मिट्टी में ही इसको मिला दिया जाता है, जिससे कि उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आने वाली फसल के लिए। तो इस तरीके से हम इकोलॉजिकली भी इसको
यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो भी अगर किसान भाई इसको देखेंगे वीडियो को, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सभी इस चीज़ को फॉलो करें। पराली को ऐसे खेतों में ना जलाकर उसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाए, मिट्टी में मिलाकर, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हवा भी स्वच्छ रहेगी और खेत की जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ हो जाएगी। तो दोस्तों, यही है धरती माँ का चक्र। एक फसल जाती है, दूसरी आती है और ज़िंदगी इसी प्रकार चलती रहती है। तो आइए हम सब मिलकर प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दुनिया में फैलाएं। धन्यवाद।